नमस्कार। आज हम अष्ट चक्र यानी 8 चक्रों के बारे में जानकारी देंगे। हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र होते हैं, जिनमें मूलाधार, स्वास्तिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, मन चक्र एंड सहस्त्रा। तो अभी इनके बारे में हम आपको विस्तृत रूप में जानकारी देंगे। सबसे पहला होता है मूलाधार। मूलाधार यानी हमारी मूल से रीढ़ की हड्डी के पीछे जो हमारा मलद्वार होता है, वहां पे जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां से इसका जो है मूलाधार का शुरुआत होता है। और ये मूलाधार जो है हमारा जो है हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक सोच हैं उनको सकारात्मक सोच में बदलने के लिए काम करता है। इसके जो देवता होते हैं वो हमारे गणेश जी होते हैं, और जो देवी होती हैं वो हमारी जो है काली होती हैं। तो काली देवी जो है गणपति जी महाराज की जो सेवा करते हैं, और जब योगा अभ्यास हम लोग करते हैं, इससे हमें क्या होता है, जब हमारी कुंडलिनी जागरण होती है तो कुंडलिनी जागरण से क्या होता है, रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हमें जो है जो भी हमारा काम, मोक्ष, अर्थ, ये जो है कुंडलिनी जागरण के बाद मूलाधार जो है ना, इसे कंट्रोल की जाती है। दूसरा जो चक्कर आता है वो है स्वास्तिष्ठान। स्वास्तिष्ठान जो है हमारा जो क्या होता है, जो हमारी जन्म जो इंद्रियां होती हैं उनके पीछे जो है और रीढ़ की हड्डी के बीच में, दोनों के बीच में स्वास्तिष्ठान होता है। और इसके जो देवता हैं वो होते हैं इंद्र जी, और जो देवी हैं हमारी होती है ब्रह्मचारिणी जी। तो जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, योगाभ्यास करते हुए जब आदमी को शक्तियां प्राप्त होनी होती हैं, उस टाइम इंद्र जी क्या करते हैं कि देवियों को भेज देते हैं उनकी जो है उस तपस्या भंग करने के लिए। तो इसलिए जो है इंद्र ने जो है जब तपस्या भंग करने के लिए करते हैं तो आदमी का मन विचलित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, कठोर तपस्या करते हुए आदमी जो है इसका जो है स्वास्तिष्ठान का जो है अपना जो है केंद्र को, शक्ति का जो है जागरण करते हैं। तीसरा जो होता है वो है मणिपुर। मणिपुर जो है हमारी जो नाभि होती है, नाभि के पीछे और हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ में एक जो है ये जो है मणिपुर जो है हमारा जो है केंद्र है। इस केंद्र में की जो है देवी, जो देवता होते हैं वो ब्रह्मा जी होते हैं, और देवी जो है वो है सरस्वती जी। कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी जो है की जो उत्पत्ति हुई थी वो हमारी नाभि से जो है और कमल से हुई थी। तो इसलिए ब्रह्मा जी का काम क्या था, सृष्टि की संरचना करना। तो संतान की प्राप्ति करने के लिए जो ब्रह्मा जी ने जो इस केंद्र के जागृत होने से जो है हमारे जो है संतान की प्राप्ति होती है। और जो चौथा केंद्र होता है वो हमारा होता है अनहद। अनहद जो है क्या है कि हमारे फेफड़ों के बीच में हृदय के साथ और रीढ़ की हड्डी के साथ में जो चौथा केंद्र होता है उसको अनहद बोलते हैं। और ये अनहद जो केंद्र है, इसके जो देवता है वो हमारे विष्णु जी होते हैं। जो विष्णु भगवान जो है वो जब ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना कर देते हैं या संतान की रचना कर देते हैं, उसका जो पालन पोषण करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल में लाने के लिए क्षीर सागर में लेटे हुए जो विष्णु भगवान जो हैं वो आदमी का पालन पोषण करने के लिए, बच्चे के लिए, इसलिए माँ के स्तनों में पहले से ही दूध भेज देते हैं। और जो सृष्टि का जो पालन पोषण करना है वो हमारे जो देवता है विष्णु जी करते हैं। जो पांचवा जो हमारा जो है शक्ति का जो केंद्र है वो है चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारा जो है गले में जो एक ये जो है या इसके पीछे जो हमारा थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है उसके पीछे जो है ये जो है विशुद्धि चक्र होता है। और इस विशुद्धि चक्र के जो देवता हैं वो हमारे शंकर जी हैं, और देवी जो है उमा जी हैं। तो जो हमारी इच्छा मृत्यु का इससे वरदान प्राप्त होता है। ये जो है जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारी भूख, नींद और हमारा जो टेम्परेचर और सर्कुलेशन को कंट्रोल में करता है। पांचवा जो चक्कर है हमारा जो है, छठा जो चक्कर है वो है हमारा आज्ञा चक्कर। आज्ञा चक्कर कहते हैं कि दोनों भवों के बीच में जहां माता जी बिंदियां लगाती हैं उसे बोलते हैं शिव नेत्र, यानी कि तीसरा जो नेत्र होता है ये जो है हमारा होता है आज्ञा चक्कर। ये हमारा पीनियल जो ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड और रीढ़ की हड्डी के पास में इसका जो है आज्ञा चक्कर का निवास होता है। ये जो है कहते हैं गुरु का स्थान होता है। और जब ध्यान लगाते हैं तो कहते हैं कि हमें आज्ञा चक्कर या शिव नेत्र पे जो है हमारा हमें ध्यान लगाना चाहिए। और जो है गुरु जो ज्ञान देता है उसके हमें आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज्ञा चक्कर जो है हमें जो है अपना एक्टिवेट होता है। तीसरा होता है मन चक्कर।
ये जो है हमारे हाइपोथैलेमस में जो है, जो ग्लैंड है वहां पे होता है। और मन के अंदर जितने भी हमारे अंदर संस्कार दिए गए हैं, जो भी हमारे विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, जो भी हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इन सब को जो है कंट्रोल करने के लिए हमारा मन का चक्कर होता है। मन जो है बड़ा चंचल है। मन को काबू में करना जो है बहुत आसान काम नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बहुत सारी जो भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, जो हमारे अंदर संस्कार भरे हुए हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे मन को चक्कर को काबू में करना है। जब मन को हम काबू में कर लेते हैं, फिर आता है सहस्त्रा। सहस्त्रा जो है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो है हमारा सबसे ऊपर वाला और सबसे जो विशिष्ट और सबसे जो बड़ा जो है महान चक्कर है, वो होते हैं कि हमारा जो है सहस्त्रा है। सहस्त्रा में क्या है कि हजारों पंखुड़ियां हैं। और सहस्त्रा क्या है, इसके अंदर से आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होता है। और कहते हैं कि जब स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जब हमारा शरीर आ जाता है, आत्मा जो है हमारे शरीर से कुंडलिनी जागरण होते हुए, शक्तियों का प्रवेश करते हुए, जो है ब्रह्मा जी पालन पोषण करते हुए, जब हमारा ये आत्मा जो है ऊपर उठ जाती है और आध्यात्मिक जब हमें ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान के द्वारा ये संसार की जितनी भी शक्तियां हैं ये निष्फल हो जाती हैं। आत्मा भी एकदम पवित्र हो जाती है। आत्मा का परमात्मा के साथ जो है मिलन हो जाता है और हमें जो है इस जन्म मरण से जो है छुटकारा पा जाता है। तो इसलिए जो आज हमने आपको बताया कि जो ये 8 चक्कर हैं, ये 8 चक्रों को अपने जो है योगा से, प्राणायाम से, ध्यान से, धारणा से, समाधि से आपका जो है ना मेहनत करते हुए, श्वास सुमरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए हमें अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए ये जो है 8 चक्कर को जागृत करना है। और 8 चक्कर जागृत करने के लिए हमें लगातार 8 जो है हमने जो पहले आपको बताए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, उनका जो है 8 जो है अपने कहते हैं कि देह जो है हमारा देवालय है। 8 चक्कर जो है हमारे शक्ति के पीठ है। और अष्टांग योग का पालन करते हुए 8 चक्रों को जो है हम लोगों को जो है एक्टिवेट करते हुए हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है।